चलिए बात करते हैं ट्राइकोम फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि जास्मोनिक एसिड जो कि एक प्लांट फाइटोहॉर्मोन है, इसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। जैसे कि हर्बीवोरी अटैक के टाइम पे ये अपना रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा ट्यूबर फॉर्मेशन में लीफ के सेंसेंस को रेगुलेट करता है, और जो बायोटिक स्ट्रेस होता है उस टाइम पे काम करता है। पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी में इसको रोल देखा जा सकता है। उसी बेसिस पे ये ट्राइकोम फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो जब आप जास्मोनिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे ट्राइकोम फॉर्मेशन ये वन ऑफ द लाइक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है। तो समझते हैं बेसिक से कि ये ट्राइकोम क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, और साथ ही साथ जास्मोनिक एसिड इसमें अपना रोल कैसे निभाता है। ठीक है, ओके। सो ट्राइकोम फॉर्मेशन की हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि व्हाट इज ट्राइकोम। पिक्चर आपके सामने अटैच है, आप देख सकते हैं इस लीव्स पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। लीफ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ ये भी देखते चलिए कि ट्राइकोम्स के बीच में अच्छी खासी स्पेस भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है हौच पौच करके यहाँ पे ये प्रेजेंट है, नहीं, अच्छा खासा स्पेस दे देकर ये ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। तो ये ट्राइकोम है क्या? ये ट्राइकोम्स आपको लीफ पे या स्टेम पे देखने को मिल सकते हैं, और ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से मिलके बने होते हैं। इनको हम ट्राइकोम्स या फिर हेयर का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो ट्राइकोम है, ये आप कह सकते हो कि मतलब कि जब प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं तो वैरायटी ऑफ फंक्शन सर्व करते हैं। जैसे कि ये लीफ को जो है कूलर रख सकते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन। ट्राइकोम्स को देखा गया है कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल के बने हो सकते हैं या मतलब कि एक से ज्यादा सेल के भी बने हुए हो सकते हैं ये। और ये डाइवर्स स्ट्रक्चर फंक्शंस में के बेसिस पे भी पाए जाते हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स में काफी ज्यादा वैरायटी देखी जा सकती है, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस में भी वैरायटी हो सकती है। जैसे कि ये अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं तो इट इंक्लूड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड पैथोजन अटैक। ये प्रोटेक्शन देते हैं जब इंसेक्ट एंड पैथोजन का अटैक होता है, तो वाटर के लॉस को ये कम करते हैं, और साथ ही साथ एबायोटिक स्ट्रेस का टॉलरेंस को भी ये इंक्रीज करते हैं। ये जो ट्राइकोम्स हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है नॉन ग्रैंडुलर और ग्रैंडुलर बेसिस पे। तो ये हो गया ट्राइकोम का बेसिक्स कि व्हाट इज ट्राइकोम। क्योंकि जब हम ट्राइकोम फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं तो हमको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता हो कि ट्राइकोम क्या है जरूरी नहीं है, इसलिए पहले हमने बेसिक्स डील किया कि व्हाट इज ट्राइकोम। ओके, अब ट्राइकोम की बात करते हैं अराबिडोप्सिस थालियाना में, क्योंकि ये हमारा मॉडल प्लांट है, इसी को एग्जाम्पल बना के हम आगे की स्टडी करने वाले हैं। तो ट्राइकोम डेवलपमेंट को जो है देखा गया है रोजेट लीफ ऑफ अराबिडोप्सिस में। रोजेट लीफ यानी अगर मान लीजिए ये अराबिडोप्सिस प्लांट है, तो रोजेट लीफ का मतलब क्या हो गया, उसके लीफ इस तरीके से अरेंज हैं, यानी जिसमें कोई स्टेम नहीं है, दैट इज द रोजेट फॉर्म। जैसे कि हमको स्पिनच यानी पालक देखने को मिलता है, कैबेज देखने को मिलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लीव्स है, स्टेम देखने को नहीं मिलता है, तो दैट इज अ रोजेट फॉर्म। ये जो रोजेट फॉर्म है, रोजेट लीव्स पे अगर देखा गया है कि ट्राइकोम का डेवलपमेंट हो सकता है इन अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस का जो ट्राइकोम है ये यूनिसेलुलर एंड ब्रांच फॉर्म में देखने को मिलता है, एंड ट्राइकॉन होता है। ट्राइकॉन यानी तीन टाइप के कोन, मतलब कि थ्री हॉर्न होते हैं, यानी ऐसे वाला स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिखा के रखा है। ये अराबिडोप्सिस का एक ट्राइकॉम का एक मैग्निफाइड इमेज है, यू कैन सी हियर इजीली ये कैसा दिखता है। मैं एक बार इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ट्राइकोन ब्रांचिंग पैटर्न दिखा रहा है आपको कि ये किस तरीके से जो है अराबिडोप्सिस में हमको ट्राइकोम देखने को मिलेगा। अराबिडोप्सिस ट्राइकोम जो है ये डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल प्रोटोडर्मल सेल से। ट्राइकोम सेल morphogenesis is characterized by the initial outgrowth followed by two successive branching event resulting in the tricone morphology। तो ट्राइकोम सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है जब ये बनता है तो ये एक सिंगल प्रोटोडर्मल सेल से बनता है,
और इसमें सबसे पहले आउटग्रोथ होता है और उसके बाद 2 ब्रांचिंग देखी जाती है जिसमें कि ट्राइकोन मॉर्फोलॉजी हमको देखने को मिल जाती है अराबिडोप्सिस के ट्राइकोन। तो ये सब कुछ हम अभी बेसिक्स को डील कर रहे हैं क्योंकि इसकी सिग्नलिंग हमारे लिए मेन है। ओके, अब जब हम बात करते हैं ट्राइकोम की, तो ट्राइकोम को बनाने वाले भी कुछ फैक्टर हैं, यानी पॉजिटिव रेगुलेटर्स भी हैं, और ट्राइकोम को बनने से रोकने वाले भी फैक्टर हैं, यानी नेगेटिव रेगुलेटर्स भी हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स के बारे में पता चला फॉर ट्राइकोम इनिशिएशन जब जेनेटिक स्क्रीन किया गया म्यूटेंट्स का, यानी कुछ म्यूटेंट ऑब्टेन किए गए, उसमें ट्राइकोम के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो कहीं पे ट्राइकोम देखने को ही नहीं मिल रहा था, कहीं पे एक्सेस में ट्राइकोम देखने को मिल रहा था। तो जब ऐसे म्यूटेंट वैरायटी की स्टडी की गई, तब जाकर कुछ जीन्स हमारे सामने आई, कुछ ऐसी जीन जो कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही थी ट्राइकोम के डेवलपमेंट को, और कुछ ऐसी जीन जो कि नेगेटिवली रेगुलेट कर रही थी। इन म्यूटेंट को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। चलिए बात करते हैं पहले क्लास के बारे में। ये ऐसा क्लास था जिसमें कि कोई ट्राइकोम का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा था, इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन दैट आर पॉजिटिवली रेगुलेटर ऑफ ट्राइकोम फॉर्मेशन। यानी कि कुछ ऐसे पॉजिटिव रेगुलेटर प्रोटीन्स थे, तो देखने को ये मिला कि उन प्रोटीन्स के मतलब कि एब्सेंस की वजह से ट्राइकोम या तो बहुत ही कम मिल रहे थे या तो मिल ही नहीं रहे थे। अब ये प्रोटीन्स थी कौन सी? इन प्रोटीन्स का नाम है ट्रांसपेरेंट टेस्टा ग्लैब्रा 1 यानी TTG1। नेक्स्ट है ग्लैब्रा 1 दैट इज GL1 एंड ग्लैब्रा 3 दैट इज GL3। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव रेगुलेटर हैं, TTG1, GL1 एंड GL3। TTG1 एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसके पास WD40 रिपीट डोमेन है, यानी 14 अमाइनो एसिड मोटिफ है जिसके पास कंजर्व W यानी ट्रिप्टोफैन, D यानी एस्पार्टेट रेसिड्यू है, और ये फंक्शन करता है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन बेसिस पे। GL1 जो है ये इनकोड करता है MYB रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, एंड GL3 इनकोड करता है बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ठीक है, अब इस तरीके से GL1, GL3 एंड TTG1 ये फंक्शन करते हैं एक साथ और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसका? GL1, GL3, TTG1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ट्राइकोम के फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बोला गया था कि इन प्रोटीन का एब्सेंस जो है वो ट्राइकोम को या तो फॉर्म ही नहीं होने देगा या तो बहुत कम फॉर्म होंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए TTG1, GL1 एंड GL3 ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ GL1, GL3 and TTG1, and what they are doing, they are positively regulating the ट्राइकोम फॉर्मेशन। ये ट्राइकोम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, इसीलिए इन प्रोटीन के एब्सेंस में, दैट इज एब्सेंस ऑफ दीज प्रोटीन, उस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो ट्राइकोम और फ्यू ट्राइकोम। ओके, तो यहाँ पे तीनों का फंक्शन भी लिखा गया है कि तीनों का फंक्शन क्या है। जैसे कि GLI1 एंड GLI3 ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जबकि TTG1 जो है ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन रखता है और हेंस ये बाकी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके काम करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स की। नेगेटिव रेगुलेटर्स कौन होंगे? वो प्रोटीन या वो जीन होंगे जिनकी प्रेजेंस से जो ट्राइकोम का फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, अगर वो प्रोटीन एक्टिव रहते हैं तो, और अगर वो इनएक्टिव कर देते हो आप तो फिर ट्राइकोम का जो फॉर्मेशन है वो रुकेगा नहीं। दैट इज द नेगेटिव रेगुलेटर। तो जो सेकेंड क्लास ऑफ ट्राइकोम पैटर्निंग म्यूटेंट हमारे पास मिले
उनके पास या तो बहुत सारे ट्राइकोम थे या फिर अनइवनली स्पेस ट्राइकोम थे, यानी ट्राइकोम क्लस्टर्ड में प्रेजेंट थे। And the other corresponding gene therefore encode a protein that act as a negative regulator of trichome development। तो ये जो सेकेंड हमारे पास क्लास आई म्यूटेंट की, उसको स्टडी करके हमारे पास ऐसे जीन सामने आए जो कि ट्राइकोम के डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव रेगुलेटर माने जाते थे। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, दैट इज ट्रिप्टिकॉन ट्राइजीन, ठीक है, विच इनकोड अ MYB प्रोटीन which lack a transcriptional activation domain। तो यहाँ पे ट्रिप्टिकॉन जो जीन है ये क्या करता है, ये जीन एक MYB प्रोटीन को इनकोड करता है, लेकिन इस MYB प्रोटीन के पास कोई भी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन नहीं है, मतलब इट कैन नॉट एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो ट्राई जीन है ये डेवलपिंग ट्राइकोम्स में एक्सप्रेस होता है और मूव कर जाता है सराउंडिंग सेल्स में, जहां पे वो जाकर ग्लाई 1, ग्लाई 3 एंड TTG1 कॉम्प्लेक्स को जो है इनएक्टिवेट करता है और वहां से ग्लाई 1 को डिस्प्लेस कर देता है इस कॉम्प्लेक्स से। अगर ये ग्लाई 1, ग्लाई 3, TTG1 कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेटेड रहते हैं तो देयर विल बी अ प्रिवेंशन ऑफ ट्राइकोम फॉर्मेशन, यानी ट्राइकोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसमें, सराउंडिंग सेल में, and thus establish a regular spacing of trichome on the leaf epidermis। और इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर स्पेस देखने को मिलेगा लीफ पे जो ट्राइकोम फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको एक बार पिक्चर के फॉर्म में बता देती हूँ। ये जो ट्राइकोम फॉर्म हो रहे हैं, ये जो ट्राइकोम फॉर्म हो रहे हैं, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है दैट इज GL1, GL3, TTG1 कॉम्प्लेक्स। इनकी मदद से ये ट्राइकोम फॉर्म हो रहा है। बट इमेजिन कीजिए ये जो बीच के स्पेस है जहां पे ट्राइकोम फॉर्म नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकोम्स के बीच में स्पेस रहना जरूरी है। अब आप सोचिए कि लीफ के हर एक पॉइंट पे अगर ट्राइकोम बनने का सिग्नलिंग चालू हो गया तो हर एक जगह ट्राइकोम बनेगा, लेकिन क्या आपको हर जगह ट्राइकोम देखने को मिल रहा है, नहीं। ट्राइकोम्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में कौन काम करेगा, उस स्पेस में ये TRY जीन काम करेगा, ठीक है। TRY जीन यहाँ पे काम करके यहाँ पे ट्राइकोम के डेवलपमेंट को नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, बिकॉज वो वहां पे ये ग्लाई 1, ग्लाई 3, TTG1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा, यानी इनएक्टिवेट कर देगा और उस कॉम्प्लेक्स में से ग्लाई 1 को फ्री करवा देगा, जिसकी वजह से ये जो खाली वाला स्पेस है यहाँ पे कोई ट्राइकोम डेवलपमेंट का हमको प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। और इस वजह से 2, 3 जिस भी ट्राइकोम के बीच में आप स्पेसिंग देख पाते हैं वो स्पेसिंग इस सिग्नलिंग की वजह से होती है, नेगेटिव रेगुलेटर के सिग्नलिंग की वजह से होती है। होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो हमने पाथवे पढ़ा है इसको चलिए हम सिग्नलिंग पाथवे से लिंक करते हैं। हमारे पास नेगेटिव रेगुलेटर का नाम आ गया दैट इज ट्रिप्टिकॉन ट्राइजीन, ठीक है, और पॉजिटिव रेगुलेटर के नाम आ गए दैट इज ग्लाई 1, ग्लाई 3 एंड TTG1। अब इसको लिंक करते हैं हम यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे से। तो देखिए लीफ का ये वो पार्ट है जहां ट्राइकोम फॉर्म होगा और ये लीफ का वो एपिडर्मिस पार्ट है जहां पे ट्राइकोम फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, राइट। तो फ्यूचर में ये एरिया स्पेस को कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये वाले एरिया में ट्राइकोम फॉर्म होगा। अब ध्यान से देखिए कि ये प्रोसेस चलेगा कैसे। तो देखिए, क्योंकि ये मत भूलिए कि हम यहाँ पे जास्मोनिक एसिड के वन ऑफ द फंक्शन दैट इज ट्राइकोम फॉर्मेशन को इलाबोरेट कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जास्मोनिक एसिड इसमें कहां से और कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए जिस एपिडर्मिस सेल में ट्राइकोम का फॉर्मेशन होगा वहां पे जो जास्मोनिक एसिड है ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अवेलेबल होगा और ये यहाँ पे अपने इनहिबिटर, अपने सिग्नलिंग पाथवे का जो इनहिबिटर है जिसका नाम है जैज को ये आके इनहिबिट कर देगा, क्योंकि जास्मोनिक एसिड जब प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू इनहिबिट इट्स सिग्नलिंग इनहिबिटर जिसका नाम है जैज।
जैज जब इनहिबिट होगा तो जैज का जो इनहिबिशन था इस कॉम्प्लेक्स पे, जो कि था GLI1 GLI3 TTG1 कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर से ये इनहिबिशन हट जाएगा। ये जब इनहिबिशन हट जाएगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स अब एक्टिव हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जब एक्टिव हो जाएगा तो ये GLI2 नाम के प्रोटीन का एक्टिवेशन करेगा एंड ट्राइजीन या ट्राई प्रोटीन का एक्टिवेशन करेगा। ट्राई प्रोटीन जो है ये नेबरिंग लीफ एपिडर्मिस में चला जाएगा और GLI2 जो है यहाँ पे ट्राइकोम सेल का डिफरेंशिएशन करवाएगा और ट्राइकोम का फॉर्मेशन करवाने में मदद करेगा। जबकि जो ट्राई जीन है यहाँ पे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे दैट इज जस्ट नेबरिंग एपिडर्मिस में चला जाएगा जहां पे कोई ट्राइकोम नहीं बनने वाला है, स्पेस रहेगा वो सिर्फ। तो इसीलिए जरूरी है कि जैसी सिग्नलिंग यहाँ चली थी वैसी सिग्नलिंग को यहाँ ना चलने दिया जाए। इसीलिए ट्राई जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है वो यहाँ पे चला आता है और वो जो है इस कॉम्प्लेक्स में से GLI1 को डिस्प्लेस कर देता है और इस कॉम्प्लेक्स की जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स अब काम नहीं कर पाता है। GLI1 यहाँ पे जो है डिस्प्लेस हो जाता है और इस एपिडर्मिस सेल में देर विल बी नो सिग्नलिंग फॉर ट्राइकोम फॉर्मेशन। तो कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि अगर जैज प्रोटीन एक्टिव रहा वो ट्राइकोम के फॉर्मेशन को रोक देगा। इफ जैज इज एक्टिव इट इज गोइंग टू इनहिबिट ट्राइकोम फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जैज एक्टिव है तो जे एक्टिव नहीं है, बट अगर जे एक्टिव है तो ध्यान दीजिएगा इट इज गोइंग, जे यानी जैस्मोनिक एसिड, अगर ये एक्टिव है तो इट इज गोइंग टू इनहिबिट जैज एंड इफ इट इज गोइंग टू इनहिबिट जैज देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रमोट ट्राइकोम formation. So that is what mentioned here, the role of GL2 in leaf trichome formation. Cell that will form the trichome strongly express the GL2 and tri gene. GL2 protein act as a positive regulator of trichome cell differentiation and tri protein move to the neighboring epidermal cell where it inhibit the trichome formation. तो ट्राई एंड ग्लाइड 2 ये दोनों ही उसी सेल में बन रहे हैं जिस सेल में ट्राइकोम बनने की सिग्नलिंग चल रही है, लेकिन ट्राई बनते ही अपने नेबरिंग सेल में चला जाएगा क्योंकि नेबरिंग सेल में जाके उस सेल को जो है रोकना है ताकि वो भी ट्राइकोम बनाना शुरू ना करते हैं। चलिए कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं। ए पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस ए पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग अ वाइल्ड टाइप अराबिडोप्सिस थालियाना, जिसमें बिल्कुल ट्राइकोम्स वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, ये प्रॉपर ढंग से स्पेस्ड है एंड ट्राइकोन शेप में प्रेजेंट है। बी को देखिए, बी जो है बी इज अ GL1 म्यूटेंट, GL1 म्यूटेंट है। तो क्योंकि GL1 का काम था ट्राइकोम बनाना, तो जब यहाँ पे म्यूटेशन हुआ तो ट्राइकोम बना ही नहीं, इसलिए लीफ को आप देखिए इजीली समझ पाएंगे देयर इज अ नो ट्राइकोम। मैं एक बार जूम कर देती हूँ, आपको देखने में और आसानी होगी। लुक एट दिस इज अ wild type Arabidopsis thaliana which is having all the genes in its wild type expression। जबकि बी में देखिए दिस इज अ GL1 म्यूटेंट, GL1 GL2 एंड TTG1 ये सब मिलके जो है आपस में पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। GL1 म्यूटेट हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ट्राइकोम का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, सी में देखिए, सी जो है दिस इज अ ट्राई म्यूटेंट, ट्राई म्यूटेंट, ट्राई म्यूटेंट है तो देखिए स्पेसिंग की कितनी ज्यादा कमी है, हर जगह ट्राइकोम ही ट्राइकोम देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ये वाले जहां पे एरो डाला गया है वहां पे देखिए, क्योंकि ट्राई म्यूटेट हो गया तो वो नेबरिंग सेल में गया नहीं, नेबरिंग सेल में जब नहीं गया तो वहां पे ट्राइकोम के डेवलपमेंट को किसी ने रोका नहीं, जिसकी वजह से कहीं भी कैसे भी जो है ट्राइकोम्स बन गए, इनमें स्पेस प्रॉपर ढंग से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी, डी है यहाँ पे ट्राई एंड CPC भी एक जीन होता है, ट्राई एंड CPC जीन।
ट्राई एंड सीपीसी ये दोनों के दोनों डबल म्यूटेंट हैं, जिसकी वजह से आपको लार्ज क्लस्टर देखने को मिल रहा है ट्राइकोम का, जिसमें एक क्लस्टर में जो है लगभग 40 ट्राइकोम आपको मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमको जानने को मिला कि ट्राइकोम डेवलपमेंट में जो जीन पार्टिसिपेट कर रही थी, अगर वो काम ना करें तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर एक बार रिवाइज कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो GL1, GL3 एंड TTG1 का बन रहा है, जो कि आगे चल के GL2 का एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, और GL2 फिर ट्राइकोम सेल डिफरेंशिएशन करवा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो है ट्राई जीन का एक्टिवेशन हो रहा है, ताकि बगल वाले सेल में जो है GL1 को डिस्प्लेस कर दिया जाए उस कॉम्प्लेक्स से, और हेंस ट्राइकोम फॉर्मेशन का पाथवे रुक सके। अब जरा सा हम GL2 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा GL2 ट्राइकोम फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। जब GL1, GL3 एंड TTG1 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तो वो GL2 का एक्टिवेशन करवाते हैं। तो कैसे और क्या काम कर रहा है, चलिए समझ लेते हैं इसको। GL2 act downstream of the GL1, GL3 and TTG1 complex to promote the trichome formation. Downstream यानी कि जब ये GL1, GL3, TTG1 जब ये काम कर रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम यानी नीचे की तरफ, राइट, यहाँ पे देखिए ये कहलाता है एरिया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में GL2 एक्टिवेट हो रहा है, और GL2 एक्टिवेट हो क्या कर रहा है, ट्राइकोम फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। तो समझते हैं ये कर कैसे रहा है और क्या क्या रोल है इसका। तो देखिए, GL2 को ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया गया था जीन, जब इसको म्यूटेशन केस में मतलब फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था। देखा गया था कि जब GL2 में म्यूटेशन हो जाता है तो ट्राइकोम अबॉर्ट हो जाता है, यानी ट्राइकोम फॉर्मेशन नहीं होता है विद द एबरेंट सेल एक्सपेंशन। GL2 is activated in the trichome cell with the help of a GL1, GL3 and TTG1 complex encode of homeodomain leucine zipper transcription factor। क्योंकि GL2 जो है इन तीनों कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है GL1, 3 एंड TTG1, इनके कॉम्प्लेक्स की वजह से GL2 एक्टिवेट होता है, और GL2 जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करता है जो कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। GL2 expression is thought to represent the rate limiting step in the trichome formation. In wild type plant, high level of a GL2 promoter activity have been observed in entire leaf at an early leaf development stage. However, later on this activity is limited to developing trichome and the cell surrounding early stage trichomes. अर्ली स्टेज में देखा जाता है कि GL2 काफी अच्छे खासे तरीके से बहुत हाईली एक्टिव होकर काम करता है, लेकिन लेटर स्टेज में जाते जाते जो है इसका जो एक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लेटर स्टेज में जब ट्राइकोम का फॉर्मेशन होता भी है तो उस टाइम पे एक प्रॉपर स्पेसिंग की जरूरत होती है, एंड देयर शुड बी अ मेंटेनेंस ऑफ कि हाँ कितने ट्राइकोम जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल रहेंगे। Extensive analysis of gene expression pattern indicate that the large number of genes are regulated downstream of the GL2 during the ट्राइकोम डिफरेंशिएशन। तो GL2 जब काम करेगा ना तो वो भी अपने अंदर बहुत सारी जीन को रेगुलेट करने वाला है जो कि ट्राइकोम के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। Whereas GL2 promote trichome formation in the leaf epidermis, the gene has a opposite effect in root. लीफ के एपिडर्मिस में GL2 ट्राइकोम का फॉर्मेशन करवा रहा है, लेकिन इसी GL2 को रोल को अगर आप रूट में देखेंगे तो इसका इफेक्ट अपोजिट है। क्या इफेक्ट है? GL2 mutant from the ectopic root hair indicate that the gene product act as a suppressor of root hair development। तो GL2 से ये चीज पता चला, इसके एक्टोपिक जब मतलब इस जीन को एक्टोपिकली एक्सप्रेस करवाया गया रूट हेयर में, तो पता चला कि ये जो है रूट हेयर के डेवलपमेंट को सप्रेस कर सकता है। तो जहां पे ये लीफ के हेयर को बना रहा है, ये रूट के हेयर को सप्रेस कर सकता है। तो ये थी कहानी आपके GL2 के बारे में, जो कि डाउनस्ट्रीम में देखने को मिल रहा है ड्यू टू दी एक्टिवेशन ऑफ GL1, GL3 एंड TTG1 कॉम्प्लेक्स। तो इसी के साथ जो है हमारा ट्राइकोम फॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा था वो डन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जास्मोनिक एसिड अपना रोल प्ले कर रहा है ऑन अ डिफरेंट रेगुलेटर्स
जिसमें कि कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर हैं, कुछ नेगेटिव रेगुलेटर हैं, और वो सारे जीन जब एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो किस तरीके से ट्राइकोम के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो जस्ट हमने अभी जो है ट्राइकोम डेवलपमेंट का पूरा सिग्नलिंग पाथवे समझा, साथ ही साथ समझा कि कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो CSI नेट के द्वारा जून 2023 में ट्राइकॉम फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप अपने आंसर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आफ्टर सम डे मैं किसी एक स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो मैं पिन कर दूंगी, जिससे कि आप सबको मदद मिलेगी जानने में कि आंसर कौन सा सही है। लेकिन क्योंकि सिर्फ आंसर ही सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ये भी पता होना जरूरी है कि ये आंसर क्यों निकला है, राइट। तो अभी जस्ट हमने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, तो मैं मान के चलती हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।